हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रेयस पांडे आपका अपने यूट्यूब चैनल रसायनशास्त्र में आपका स्वागत करता हूं। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि मैं बता दूं कि ईवीएस पेडागॉजी के आज एमसीक्यू यानी क्वेश्चन कराने चल रहा हूं मैं। ईवीएस पेडागॉजी के सिलेबस मैंने बताया, फिर उसमें पहला टॉपिक मैंने बताया था नेचर एंड स्कोप। तो मैं पहले जो सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट था उसमें थ्योरी स्टार्ट कर दिया हूँ, ईवीएस की भी थ्योरी स्टार्ट कर दिया हूँ और मैथ की भी थ्योरी स्टार्ट कर दिया हूँ। मैं सीटीपी ख़त्म होने के बाद उसके बाद फिर सारे उसके एमसीक्यू कराऊंगा, पर ईवीएस पेडागॉजी या फिर मैथ पेडागॉजी या फिर आगे हिंदी पेडागॉजी जो भी होंगी, इनके एक एक यूनिट पढ़ाऊंगा। एक यूनिट पढ़ाने के बाद तुरंत इसके एमसीक्यू करा दूँगा। तो सबसे पहले टॉपिक मैंने पढ़ाया था नेचर एंड स्कोप ईवीएस पेडागॉजी में। आज हम उसके क्वेश्चन देख लेते हैं कि उसके क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं और किस तरीके से उसमें क्वेश्चन आते हैं नेचर एंड स्कोप में। जो उसकी प्रकृति होती है और उसके उद्देश्य होते हैं, उसमें किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ये हम आज देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की प्रकृति को सबसे अच्छे तरीके से क्या दर्शाता है। फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, तथ्य को रट लगाने रोट लर्निंग पर जो है बिल्कुल इसको जहाँ देखो तुरंत ऐसे ही काट दो। रोट लर्निंग के बिल्कुल भी एनसीएफ खिलाफ है, ठीक है। दूसरा, अन्वेषण और अनुभव के माध्यम से सीखना, बिल्कुल सही। इसमें जो है एक्सप्लोरेशन एंड एक्सपीरियंसल लर्निंग होनी चाहिए, यानी अन्वेषण और अनुभव के माध्यम से सीखना चाहिए। आगे देख लेते हैं, वैज्ञानिक शब्दों को याद करना, बिल्कुल नहीं, याद करना भी नहीं, किसी चीज़ को रटना नहीं है, ठीक है। दूसरा, केवल विज्ञान विषयों को अध्ययन करना ही नहीं, केवल विज्ञान विषयों का अध्ययन करना ही नहीं, इसमें सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण अध्ययन तीनों चीज़ें पढ़ाई जाती है। तो इसमें सेकंड ऑप्शन सबसे सही होगा, इसमें हो जाएगा अन्वेषण और अनुभव के माध्यम से सीखना। सेकंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का संयोजन किन विषयों का होता है। तो भौतिक और रसायन नहीं, जीव विज्ञान और भूगोल नहीं, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण। मैंने बताया था कि इसमें 3 विषय शामिल होते हैं, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा इसमें शामिल होती है एनसीएफ के अकॉर्डिंग। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, ईवीएस पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, यानी द मेन एम्स ऑफ टीचिंग ईवीएस। याददाश्त को बढ़ाने के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं, याददाश्त से कोई मतलब ही नहीं, याददाश्त को बढ़ाने के लिए नहीं। पर्यावरण के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता विकसित करने के लिए, बिल्कुल सही, ये अभी तक सही है। अगला ऑप्शन देखते हैं, विज्ञान ओलंपियाड की तैयारी करने के लिए, बिल्कुल नहीं। चित्रकारी कौशल को बढ़ाने के नहीं। पर्यावरण के प्रति जागरूकता और संवेदनशील विकसित करने के लिए, यानी पर्यावरण के प्रति जब वो जागरूक होंगे, जब उनके बारे में जानेंगे, मूर्त रूप से जुड़ेंगे, तब वह और संवेदनशील होंगे और अपना विकास उससे रिलेट करके और अच्छे से तरीके से सीख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ वाला, ईवीएस के परिप्रेक्ष्य में कौन से विषय शामिल हैं। ईवीएस के परिप्रेक्ष्य में कौन से विषय शामिल हैं। मैंने आपको बताया ही था कि ईवीएस के परिप्रेक्ष्य यानी थीम्स, ईवीएस के थीम्स कौन सी होती हैं, मैंने आपको बता दिया था कौन कौन सी होती हैं। परिवार और मित्र, बिल्कुल सही। भोजन, पानी और आश्रय, बिल्कुल सही। पौधे और जानवर, बिल्कुल सही। यानी इसमें उपरोक्त सभी डी ऑप्शन सही होगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन, ईवीएस को प्रोत्साहित करता है। ईवीएस को प्रोत्साहित करता है, यानी ईवीएस को क्या प्रमोट करता है। आइए ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक आधारित, यानी टेक्स्ट बुक लर्निंग, ओके, ठीक है। सेकंड, निष्क्रिय सुनना, बिल्कुल नहीं, इसमें पैसिव बिल्कुल कोई चीज़ की गुंजाइश नहीं है। थर्ड है जांच और अवलोकन कौशल द्वारा, बिल्कुल सही, इसमें जांच और अवलोकन द्वारा ही किया जाता है। सूत्रों को याद करना, बिल्कुल नहीं, जहाँ भी याद दिख जाए, निष्क्रिय सुनना दिख जाए, जहाँ पैसिव चीज़ दिखे और जहाँ रोट लर्निंग दिखे उसको तुरंत ही काट देंगे आप। बिल्कुल जांच और अवलोकन के द्वारा ही बच्चा आप ईवीएस को प्रोत्साहित करते हैं। आप उसके आसपास की कोई भी चीज़, आप एक चीज़ दे दीजिए और उसके बारे में उसको आप बताइए, तो उसके अंदर और क्यूरियोसिटी जुड़ेगी और उसको और रिलेटेड करेगा बच्चा खुद को और अच्छे से सीख पाएगा अपने आसपास की वस्तुओं से। नेक्स्ट देखते हैं हम सिक्स्थ क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस की थीम नहीं है। मैंने आपको ईवीएस की थीम बताई थी, अब उसमें से पूछ रहा है ईवीएस की थीम आपसी कौन सी नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे, मैंने आपको जो जो बताया है बिल्कुल एटीट्यूड उसी में से आएगा। अब ईवीएस की थीम पूछ रही है, अब ईवीएस की थीम आपको पता होगी। तो अभी इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें पूछ रहा था कि इसमें से ईवीएस की थीम कौन कौन से हैं, तो आपको पता था सारे उपरोक्त सभी हो गया। अब इसमें से पूछ रहा है ईवीएस की थीम कौन सी नहीं हुई। जब आपको पता होगा तभी आप आंसर दे पाएंगे। देखिए, हम जो बनाते हैं और करते हैं, थिंक्स बी मेक एंड डू, ये होगा, ये भी है, इसमें ये भी है, और यात्रा भी है, और वाटर भी है। इसमें है क्या नहीं, यानी अलजेब्रा, बीजगणित नहीं है, और हमारा आंसर यही होगा बी। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन देख लेते हैं कि ईवीएस सिखाने की विधि होनी चाहिए, यानी द अप्रोच टू टीचिंग ईवीएस शुड बी व्याख्यान आधारित द्वारा, गतिविधि आधारित और व्यवहारिक, केवल सैद्धांतिक बिल्कुल नहीं, मैंने कहा था जहाँ भी केवल सैद्धांतिक दिखे वहाँ बिल्कुल काट देना, और परीक्षा केंद्रीय नहीं, एग्जाम फोकस्ड बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। 2 ऑप्शन आपके ऐसे ही कट गए। अब 2 ऑप्शन में ए और बी में व्याख्यान आधारित यानी लेक्चर बेस्ड और एक्टिविटी बेस्ड, तो आपको पहले ही दिख जाएगा कि ईवीएस जो होती है उसमें क्या करना चाहिए, आपको एक्टिविटी बेस्ड जो है लर्निंग करानी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हम 8th क्वेश्चन हमारा कि पर्यावरण अध्ययन बच्चों को मदद करता है कंप्यूटराइज प्रोग्रामिंग समझने में, बिल्कुल नहीं। प्रतियोगी परीक्षाओं को तैयारी कराने में, बिल्कुल नहीं। अपने परिवेश से जुड़ाव बनाने में, यानी बच्चा जिस परिवेश में रह रहा है वह उसके मतलब उसके सामाजिक और प्राकृतिक और सांस्कृतिक, मतलब जिस भी परिवेश में वह रह रहा है उससे वह बच्चा जुड़ेगा मूर्त रूप से, तभी वह और अच्छे से अधिगम अपना कर पाएगा। तो बच्चे की थीम यही है कि बच्चे को अगर उसके परिवेश से जोड़ के पढ़ाया जा रहा है एनसीएफ के अकॉर्डिंग बच्चे के परिवेश के जोड़कर पढ़ाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9th क्वेश्चन हमारा। ईवीएस की एक प्रमुख विशेषता क्या है, मतलब इसमें से सारे ऑप्शन में से 3 गलत हैं और 1 सही है। हमें बताना है कि ईवीएस की एक प्रमुख विशेषता उसमें से कौन सा है। केवल पुस्तकों को सिखाया जाता है, बिल्कुल नहीं, मैंने बताया था आपको, जहाँ केवल वर्ड दिख जाए बिल्कुल आप उसको गलत काट दो। यह केवल सैद्धांतिक फिर केवल आया, इसको भी काट दो आप। जहाँ केवल दिखे बिल्कुल काट दो आप। पढ़ो, ऐसा भी हो सकता है कि हाँ सही हो जाए, लेकिन आप जहाँ भी केवल देखिए वहाँ 99% आप गलत होता है। केवल आप केवल पुस्तक को केवल पुस्तकों को सिखाकर आपको बच्चे को जो है लर्निंग अधिगम करा सकते हैं, नहीं करा सकते। केवल सैद्धांतिक यानी केवल थ्योरेटिकल ही आप करा सकते हैं, थ्योरेटिकल ही सिद्धांत बताकर आप जो है बच्चों का विकास कर सकते हैं। जब तक आप उसको ग्रुप लर्निंग नहीं कराएंगे, फील्ड मेथड नहीं कराएंगे, मतलब कई सारी जब तक प्रैक्टिकल नहीं कराएंगे आप थ्योरी बेस पे कैसे पढ़ा सकते हैं। वही कह रहा है, यह कक्षा में सीखे को वास्तविक जीवन से जोड़ता है। बहुत बिल्कुल सही। यह जो भी बच्चा क्लास में सीख रहा है, बच्चा जो भी क्लास में सीख रहा है उसको वास्तविक जीवन से जोड़ना। जैसे बच्चा क्लास में मैथ सीख रहा है, जोड़ घटाव गुणा भाग सीख रहा है, उसको बच्चा दैनिक जीवन में अपने कहीं भी जो भी चीज़ सामान ले रहा है या कहीं भी जा रहा है उसको दैनिक जीवन में यूज करे, जोड़ घटाना गुणा भाग को। वही कह रहे हैं कक्षा में सीखने को वास्तविक जीवन से जोड़ना। और 4th है, देखना है इसमें भी केवल आ गया, केवल विज्ञान आधारित नहीं, केवल विज्ञान आधारित नहीं होता, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण तीनों इसमें शामिल होते हैं। यानी साइंस, उसके बाद सोशल साइंस और ईवीएस तीनों आता है, इसमें ईवीएस तीनों आते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट हमारा जो होता है, हमारा क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में किन विषयों का एकीकरण होता है, यानी विषय में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं जिनको इंटीग्रेट किया गया है। मैंने आपको पहले ही बताया दिया था कि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा, इन साइंस, सोशल स्टडीज एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन, यही 3 सब्जेक्ट हैं जिनको बच्चों को 1 to 5 तक ईवीएस में एकीकृत करके पढ़ाया जाता है, ताकि बच्चे के ऊपर एक सब्जेक्ट आप साइंस पढ़ाओगे, सोशल साइंस पढ़ाओगे, फिर ईवीएस पढ़ाओगे, उसके ऊपर वर्डन ज़्यादा पड़ जाता है। इसीलिए बच्चे को एक करके ना उनको समेकित यानी इंटीग्रेटेड करके पढ़ाया जाता है, ताकि बच्चा और अच्छे से सीख सके और उसमें रुचि ले सके। आई होप आप सबको ये अच्छा लगा होगा।
और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ।